जैसे क्या है कि टेस्ट आपने दिया, टेस्ट में क्या है कि एक तो बहुत कम नंबर आएगा या तो बहुत अधिक नंबर आएगा। दोनों केस में क्या होता है, बच्चा लापरवाह हो जाता है। बहुत कम नंबर आएगा तब बच्चा क्या सोचेगा कि बाप रे बाप बहुत टफ ही हो, अभी तो 15 20 नंबर ना रहा है, 30 नंबर ना रहा है, 50 नंबर ना रहा है, मतलब जितना भी आपका लेवल होगा। मान लीजिए आपका 50 नंबर आ गया है ना, लेकिन बाप रे 50 नंबर अभी थे, फलाना का तो 75 नंबर आ भाई, ठीक ना। तो आप इग्नोर कर दीजिए, छोड़िए, ही लगता है कि अभी फालतू की चीज़ छोड़ दीजिएगा। बहुत अधिक नंबर आ गया, एकदम आपने दिया 100 नंबर का दिया, बाबू यहाँ आ गया, मतलब समझिए कि 92 नंबर आ गया। अब आपको लगे बाप रे अब तो हम ज्वाइनिंग एकदम आ गया, है ना। तो ये भी क्या है, लापरवाही करना है। देखिए दोस्त, करना आपको क्या है कि बहुत कम नंबर आ जाए तो आपको मतलब ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि भाई नंबर कम आ गया तो हमारा तैयारी नहीं है, चाहे नहीं है। हो सकता है कि सेट क्या हो बहुत टफ हो, बहुत अधिक नंबर आ गया तो एनालाइज करना कि भाई नंबर हमारा इतना काहे आ गया, क्या आप उस लेवल के हैं, क्या उस लायक हैं कि तुक्का पर सही हो गया, सही हुआ तो क्यों सही हो गया। समझ में रहा, आपको खुद को मूल्यांकन करना पड़ेगा तब जाके होगा। और साथ ही क्या है कि जब टेस्ट एनालिसिस कीजिएगा, देखिए टेस्ट बनाने के बाद ना इसका एनालिसिस नहीं करना, टेस्ट बनाने से कोई भी फायदा नहीं है। टेस्ट बनाइए, अगर टेस्ट बनाने में 1 घंटा लगता है तो 2 घंटा आपको एनालिसिस करने में लगना चाहिए। पूरा हर एक मतलब समझिए कि हर एक क्वेश्चन पे यहाँ पर चर्चा करना है, पूरा हर एक पर चर्चा करना है बढ़िया से। जो आपका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसको बढ़िया से देखना है ना। और साथ ही क्या है कि नया क्वेश्चन मिले तो उसको क्या करना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो इस तरह से टेस्ट को बढ़िया से एनालिसिस करना है। आप टेस्ट दे रहे हैं तो देखिए कि भाई अटेम्प्ट कितना कर रहे हैं, है ना, कॉपी को रखिए सेपरेट। अटेम्प्ट कर रहे हैं तो रॉन्ग कितना हो जा रहा है ना, निगेटिव आप कितना ले रहे हैं, राइट कितना हो रहा है, फाइनल मार्क्स आपका कितना आ रहा है। ऐसे करके डाटा सेट मेंटेन कीजिए। और जहाँ जहाँ जौन पोर्शन में आपको देख रहा है, देखिए कि अटेम्प्ट कम ले रहे हैं इस कारण से स्कोर नहीं जा रहा है, कि अटेम्प्ट ज़्यादा ले रहे हैं तो निगेटिव ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसे करके आपको देखना है, एनालिसिस करना है खुद का, तब जाकर क्या होगा। अच्छा, आप जिस लेवल पे हैं दोस्त, मान के चलिए कि आप मान लीजिए 70 75 नंबर आ रहा है, तो आप बच्चा तो है नहीं, ये तो सिर्फ हमको मदद ही कर सकते हैं, ये तो आपको खुद को ही देखना पड़ेगा कि कहाँ भाई कमी है ना। तो ये हो गया रीजन। तब हम बात करते हैं कि ठीक है ये हमारे साथ क्या समस्या है, अब आपको क्या करना चाहिए भाई, कि ताकि आपका जो है नंबर धीरे धीरे क्या हो, इंक्रीज करे एक लेवल के बाद से। ठीक है, तो समझिए क्या। और सबसे पहले क्या है कि आपको बिल्कुल शांत रहने का प्रयास करना, अपने आप को एकदम मतलब प्रेशर में नहीं रहना। देखिए प्रेशर में रह के आप कुछ कर नहीं सकते। आपसे जितना हो सकता है अपना देने का प्रयास कीजिए, है ना। बिल्कुल आप ही सोचिए कि चलिए अपने तरफ से हम बेस्ट देंगे, बाकी जो होना होगा। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। हम लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, आज जो प्रोसेस होता है उस पर हम फोकस ही नहीं करते हैं। तो रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए ना, तो फालतू के प्रेशर क्रिएट होगा। आपको क्या करना है, प्रोसेस पर फोकस करना है, रिजल्ट अपने आप होता है। एक गीता में एक श्लोक है, निष्काम कर्मा, है ना, मतलब बिना फल की इच्छा किए हुए आप क्या कीजिए, कर्म करते रहिए। तो मतलब ये नहीं बोलता कि आपको फल की इच्छा नहीं करना। अरे भाई फल की इच्छा करना तब तो पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको नौकरी लगेगा, दरोगा बनेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो रिजल्ट है ना, फल है ना, फल से अटैच नहीं हो जाना, एकदम हेकरे बारे में भर सोचित नहीं रहना। आपको मेन सोचना है कि आप प्रोसेस के बारे में कैसे तैयारी करें, कैसे सेट में नंबर बढ़ेगा, कितना और छूट गया है पोर्शन, कितना और आपको खत्म करना है, ऐसे करके बाबू। तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपको रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। क्योंकि देखिए बिना अपने आप पर विश्वास रखे लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। दुनिया में जितना भी बच्चा कुछ अचीव किया है ना, वो बिना अपने ऊपर विश्वास किए हुए नहीं किया। हो सकता है कि आपको अगल बगल डिमोटिवेट करता होगा, बोलता है कि तू कुछ कर बे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम कुछ कर लेंगे, है ना, हमारे अंदर ही है। हाँ, जहाँ कमी है उसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। और अगला चीज़ बाबू, कंसिस्टेंसी का कोई जवाब नहीं। देखिए एक बाबू कहावत है कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स, लेकिन यहाँ हार्ड वर्क नहीं करना, हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क बीट्स टैलेंट। मतलब हो सकता है बाबू क्या है, कुछ बच्चा बहुत टैलेंटेड हो, है ना, लेकिन क्या है आप कम टैलेंटेड हो गए, लेकिन क्या है कि आप कंसिस्टेंट रहते हैं ना, तो मान के चलिए बाबू कि आप ही सफल होइएगा। हम एक बात करते हैं, अभी दीवाल है, ये क्या है, दीवाल है। यहाँ पर वो ग्रेट खली का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, ये रोज आके मारता है, बहुत बरियार है ना। तो ये रोज नहीं मारता है, क्या करता है कि आता है महीना में एक दिन मार के चला जाता है। समझिएगा, एक बच्चा क्या है कि रोज आके दीवार पर मारता है, बहुत पतला दुबला पतला है, लेकिन आप देखिएगा कि साल भर के बाद ही क्या है कि यही बच्चा इसको तोड़ देगा, क्योंकि कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी का कोई जवाब नहीं है। अगर हमसे पूछिएगा कि लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ जो जरूरी है सफलता के लिए, तो हमने जितना भी अपने आप को अनुभव किया दोस्तों, कंसिस्टेंसी। बिना कंसिस्टेंसी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि हम 4 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 4 घंटा हम एकदम रेगुलर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। और कंपटीशन दोस्तों यही 4 5 घंटे का ही है। एग्जाम जब समय नज़दीक आ जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा समय दे देना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना है। समझ में आ गया, तो ये हो गया। अगला बात करते हैं क्या कि देखिए स्कोर बढ़ाने का क्या है कि एक तरीका क्या है कि आपको अपना मिस्टेक पता होना चाहिए, कहाँ गलती कर रहे हैं नहीं आपको पता होना चाहिए। अगर गलती को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ढूंढिए। देखिए दूसरे के अंदर जो होता है गलती निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन खुद के अंदर जो होता है गलती हम नहीं ढूंढ पाते हैं। और जिसने भी खुद के अंदर गलती ढूंढना शुरू कर दिया, समझिए कि वो जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाए। क्योंकि जब आप गलती ढूंढना शुरू हो गए, इसका मतलब क्या है कि उसको आप सुधार भी कीजिएगा। जब आपको पता है कि हम गलती कर रहे हैं तो सुधार करवे कीजिएगा। तो पहले क्या करना है कि आपको क्या करना है, अपना मिस्टेक फाइंड आउट करना है। और स्कोर बढ़ाने का यही उपाय है कि मिनिमाइज मिस्टेक,
गलती हुआ कीजिए कम से कम। माने सेट बना रहे हैं तो सेट में देखिए कहाँ कहाँ वो गलती हो जा रहा है, क्यों गलती हो जा रहा है, और उसको कम करने का प्रयास करना। आप देखिए बिल्कुल गलती करना छोड़ नहीं दीजिएगा। एक भाई ह्यूमन नेचर है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, कितना भी सेट बना लीजिएगा, कुछ तो गलती होबे ना करेगा। लेकिन प्रयास करना है गलती को मिनिमाइज करना है, कम से कम गलती करना है ना। चलिए, और साथ ही क्या है कि अपना स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एरिया वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, वीक है उस पर काम कीजिए ताकि वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। और साथ ही क्या है कि देखिए यहाँ स्मार्ट स्टडी है, दो तरह से स्टडी किया जाता है। एक गधा जैसे तैयारी किया जाता है, गधा मतलब क्या है कि भर दिन काम करते रहिए, कोई फल मिलने वाला नहीं है। एक क्या होता है स्मार्ट तरीके से स्टडी किया जाता है, तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है। जैसे देखिए क्या है, आप देखते हैं कि एक बच्चा क्या है कि अपना ही सब करके चक्कर में लगा हुआ है कि ना हम यहू कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन एक बच्चा क्या कर रहा है कि कोई ऑलरेडी किए हुए कोई चीज़ के, मान ली कोई टॉपिक ऑलरेडी कोई मेहनत करके कोई वीडियो बनाए हुए है ना, तो उसको हम देख लेंगे, अपने से पढ़ेंगे, तो दोनों में अंतर है ना। तो आपको क्या करना है कि जो ऑलरेडी आपका कोई काम आसान किया हुआ है ना, वो काम आप करिए दोस्तों। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको स्मार्ट स्टडी करना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, और स्टडी मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। हम लोग के दिमाग में क्या बैठ गया है कि जब तक ढेर सारा बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक नौकरी नहीं होगी। तो ये फालतू कुछ है दोस्त, ठीक ना। स्टडी मटेरियल के पीछे भागिएगा, ज्ञानी तो बन जाइएगा, लेकिन आपसे एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। तो बुक अपने पास बहुत कम से कम रखना, जो भी पढ़ रहे हैं ना उसी को क्या कीजिए, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते रहिए। चलिए, फिर क्या है कि जब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा एरिया बाबू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया क्या है कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि देखिए इसी चैनल पर बना दिया गया बिहार दरोगा का प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको दरोगा का इंपॉर्टेंट एरिया मिल जाएगा, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन कम इंपॉर्टेंट है, कौन जो है कम इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी क्या करना है, खुद से बाबू क्या करना है, एक बार देख लेना है कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा एरिया क्या है कम इंपॉर्टेंट है। और उसी के अनुसार क्या करना है, आपको टाइम देना है। टाइम एलोटमेंट क्या करना है, कॉस्ट बेनिफिट के आधार पर। हमको पता है कि यहाँ से बाबू कभी कदाल क्वेश्चन आता है, यहाँ पर 2 दिन समय देने से क्या फायदा, लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो हम 3 दिन भी समय दे सकते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है वहीं पर ज़्यादा समय देना है ना, मतलब प्रोपोर्शन के आधार पर देखना है कि कहाँ पर ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। और अगला बाबू, हमको क्या करना है, टारगेट बेस्ड स्टडी करना है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, टाइम बेस्ड स्टडी करते हैं कि 3 घंटा आज पढ़ ली कि ना हो, 5 घंटा आज पढ़ ली कि ना हो, 6 घंटा आज पढ़ ली कि नहीं। ये फालतू वाला चीज़ है। आपको क्या करना है कि आपने आज टारगेट दिया कि हमको इतना संविधान सभा खत्म कर देना है या न्यूटन्स का नियम यहाँ खत्म कर देना है, ठीक है ना, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब क्या करना है कि आप अगला चैप्टर की ओर जाना है। बच्चा मैक्सिमम गलती क्या करता है ना कि 2 मिनट ये चैप्टर पढ़ा, 2 मिनट ही पढ़ा, क्लियर कोई नहीं हो रहा, बस 4 घंटा लेके किताब इसी खाली बैठल है, दिन काट रहा है। तो वो नहीं करना है, आपको अपना टारगेट देना है और टारगेट को हर हाल में पूरा करने का प्रयास करना। हो सकता है कि थोड़ा कभी ऊंच नीच हो जाए, लेकिन प्रयास करना है कि 70 से 80% अपना टारगेट को कम से कम पूरा जरूर कीजिए। बात समझ आ गई दोस्तों। चलिए, और तैयारी के दौरान क्या होगा कि आपके साथ बहुत सारा समस्या आएगा, है ना, पारिवारिक समस्या आएगा, फाइनेंशियल समस्या आएगा, रिलेशनशिप के समस्या आएगा, सबको क्या करना है, मैनेज करना है। तो आपको प्रेशर को भी क्या करना पड़ेगा, हैंडल करने के लिए सीखना पड़ेगा, है ना। और प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या है कि कई तरीका आजमा सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर आप ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं हमेशा, तो थोड़ा सा क्या है कि सवेरे उठ कर टहलिए वगैरह, योगा वगैरह करना शुरू कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो योगा से तो फायदा होता है, लेकिन अभी तो अभी उम्र में आपको समझ में आएगा नहीं, बोले कि कुछ बता रहे हैं योगा तो होगा, है ना। चलिए, और अगला बाबू क्या है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए दोस्त, है ना, विश्वास रखिए। और साथ ही क्या, आशा रखिए कि हाँ हमारा हो जाएगा। आशावान व्यक्ति जानते हो बाबू बहुत आगे जाता है। जिसको आशा है नहीं लाइफ से कि हम भाई कुछ कर पाएंगे, तो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो अपने आप से आशा रखिए कि हाँ हम कर लेंगे। अगर नहीं होता है ना तो मानिए कि आप में कुछ गलती है और गलती को सुधारेंगे। और हमेशा पॉजिटिव क्या करना, एटीट्यूड रखना कोई भी चीज़ के प्रति, है ना। मतलब ये फिर मत रहिए कि भाई घूस चलता है तो नौकरी नहीं होगी। भाई सोसाइटी है तो सोसाइटी में भ्रष्टाचार रहबे ना करेगा बाबू, आप इसको कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन क्या बाबू, एक सीट अगर एक सीट भी है तो एक सीट पर आपका नहीं होगा। अगर किसी एक बच्चा का, आपका भैया का हो गया है, दीदी का हो गया, किसी का हो रहा है रिजल्ट, तो आपका क्यों नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा बच्चा है वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में पढ़ाई कर रहा है ना। लेकिन एकदम उसका एटीट्यूड क्या है कि ना भैया एकदम इस बार पक्का निकालना है, ना सर इस बार पक्का निकालना है। पिछले बार तनिष वाला गड़बड़ा गया था, मेंस में छट गए थे, तो फिजिकल में छट गए थे, लेकिन इस बार एकदम भैया पक्का निकालना है। कितना बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ जो जॉब कर रहा है, बहुत सारा हमारे बच्चा जॉब कर रहा है। यही जो बच्ची है बाबू जॉब करती है, कई साल से जॉब कर रही है, पिछले बार भी इनका रिजल्ट हुआ था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। समझिए लोग बच्ची में कितना हिम्मत है बाबू। कई सारा हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े जो फौज में जॉब करते हैं, बहुत ही कठिन बाबू ड्यूटी उनका होता है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, दरोगा में सबके रिजल्ट हो बाबू, समझ में रहा। और अब बात करते हैं इनकी, बात करते हैं कि 72 से 74 तक ही सही हो रहा है और 15 तक गलती हो जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात क्या है कि जो भी आपको बताया क्या क्या गलती किया जा सकता है बच्चे द्वारा, उस सब को मैं यहाँ लिस्ट आउट किया है। तो आप देखिए कौन सा पोर्शन में आपको कमी है, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है वो देखिए। अब प्लस क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि 72 से 74 आपका सही हो रहा है, अब प्लस 15 तक गलत हो रहा है। इसका मतलब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना करें, तो अटेम्प्ट करें 75 और 15 की बात करते हैं तो 80-90 क्वेश्चन क्या करें आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक ना। आपको प्रयास करना है कि 100 के आसपास आइए, क्योंकि देखिए बता रहे हैं
बिहार दरोगा में 100 क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता है कि निगेटिव न के बराबर है। अरे भाई एक क्वेश्चन बना रहे तो आपको 2 नंबर मिल रहा है बाबू, एक क्वेश्चन गलती करें तो 0.20 काटा जा रहा है। तो देखा जाए बाबू तो 1/10 निगेटिव हो गया बाबू ना। तो आपको पूरा पूरा प्रयास करना है, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन में हवा लगता है ना तो आपको उसको और बनाने का क्या करना है, प्रयास करना है। हो सकता है सही हो जाए बाबू, ठीक ना। और साथ ही क्या है कि आपको एक डाटा सेट रखिए जहाँ पर देखिए अटेम्प्ट करके अटेम्प्ट वाला पोर्शन ज़्यादा करना पड़ेगा कि अटेम्प्ट ज़्यादा कर ले रहे हैं, ज़्यादा निगेटिव हो जा रहा है ना। तो अटेम्प्ट कीजिए, एक तरफ राइट रखिए, एक तरफ रॉन्ग रखिए, एक तरफ निगेटिव रखिए, यहाँ फाइनल मार्क्स रखिए। और देखिए कौन पोर्शन में दिक्कत है, ये बाबू दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये होगा। क्योंकि देखिए अभी जिस स्टेज पर है ना, कोई आपको उंगली पकड़ करके आगे नहीं बढ़ा सकता है, आपको थोड़ा सा बस गाइड कर सकता है। ऐसी गाइडेंस के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। जो नया नया बच्चा होता है ना उसको बताया जाता है कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो, तब जाके आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सब के ऊपर अगर आप काम करते हैं ना तो हमारे समय से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर लगता है कि आपका जो समस्या है इसको इस लेसन में लिस्ट आउट नहीं किया गया है तो आप ज़रूर बताइएगा, आपकी जो भी समस्या है उसको मैं दूर करने का भरपूर प्रयास करूँगा। ठीक है बाबू, चलिए ठीक है, धन्यवाद।